नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में। दोस्तों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक पलाश के पाठ 7 जो कि है जवाहर भाई के प्रश्न अभ्यास करने जा रहे हैं। प्रश्न अभ्यास जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ संख्या 55 पर दिया गया है। इसके मौखिक प्रश्न से हम शुरू कर रहे हैं। मौखिक प्रश्नों में पहला प्रश्न है, लेखिका आचार्य जी के साथ कहाँ गई। पहले हैं मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्न में पहला है, लेखिका आचार्य जी के साथ कहाँ गई थी। तो आपको इसका उत्तर देना है, लेखिका आचार्य जी के साथ आनंद भवन गई थी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आनंद भवन। लेखिका आचार्य जी के साथ आनंद भवन गई थी। अगला प्रश्न है, लेखिका अपना बस्ता कहाँ छोड़ आई थी। लेखिका अपना बस्ता आनंद भवन के सभागार में। लेखिका अपना बस्ता आनंद भवन के सभागार में छोड़ आई थी। लेखिका अपना बस्ता आनंद भवन के सभागार में छोड़ आई थी। अगला प्रश्न है, नेहरू जी ने लेखिका के लिए अलग से भोजन बनवाने की आज्ञा क्यों दी। क्योंकि लेखिका शुद्ध शाकाहारी भोजन किया करती थी। क्योंकि लेखिका शुद्ध शाकाहारी भोजन किया करती थी, इस कारण से नेहरू जी ने उनके लिए अलग से भोजन बनवाने की आज्ञा दी। अगला प्रश्न है, लेखिका अपनी बहन के साथ कहाँ रहने लग गई थी। तो आपने पाठ के शुरू में पढ़ा था कि लेखिका अपनी बहन के साथ में क्राफ्टवेट गर्ल्स कॉलेज के छात्रावास में रहने लग गई थी। लेखिका अपनी बहन के साथ में क्राफ्टवेट गर्ल्स कॉलेज के छात्रावास में लेखिका अपनी बहन के साथ में क्राफ्टवेट गर्ल्स कॉलेज के छात्रावास में रहने लग गई थी। ये थे हमारे मौखिक प्रश्न। इसके बाद में है आपके लिखित प्रश्न, जिसमें पहला है लघुत्तरीय प्रश्न। लघुत्तरीय प्रश्नों में पहला, बस्ता भूल जाने पर नेहरू जी ने लेखिका को किन शब्दों में डांटा। हमने पाठ पढ़ा था, उसके बीच में आया था, बस्ता भूल जाने पर नेहरू जी ने लेखिका को यह कहकर डांटा कि क्या वाहियात बात है, तुम अपना बस्ता ही कहीं पर भूल जाती हो तो पढ़ाई क्या खाक करती होगी। पुस्तकें ही भूल जाती हो तो पढ़ाई क्या खाक करती होगी। आपको ध्यान होगा, आपकी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 52 के पैराग्राफ में जो प्रश्न के बाद में है, उसमें इसमें आया है कि उन्होंने उन्हें कहा कि क्या वाहियात बात है, किताबें फेंकती घूमती हो। क्या वाहियात बात है, किताबें फेंकती घूमती हो, पढ़ती क्या खाक होगी। यह पंक्ति कहकर लेखिका ने, नेहरू जी ने लेखिका को डांटा था। तो आपको इसी प्रकार से पहले ये पंक्ति लिख करके फिर आगे लिखना है
कि बस्ता भूल जाने पर नेहरू जी ने लेखिका को इन शब्दों में डांटा था। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू किस कला में प्रवीणता प्राप्त थे? जवाहरलाल नेहरू आम काटने की कला में प्रवीणता प्राप्त थे। वैसे तो आपको इसका उत्तर देना है, जवाहरलाल नेहरू वैसे तो अनेक कार्यों में प्रवीणता प्राप्त थे, किंतु आम काटने की कला में वे अत्यंत माहिर थे। लेखिका ने जवाहरलाल नेहरू के निजी सचिव को क्या कहा और क्यों? तो आपको ध्यान होगा, जब निजी सचिव ने उन्हें कहा कि बिना निश्चित समय निर्धारित किए प्रधानमंत्री जी किसी से नहीं मिलते हैं, तो ऐसे समय, और उन्होंने ये भी बताया था निजी सचिव ने कि ये लोग 10 दिन से यहाँ पड़े हुए हैं, तब लेखिका ने निजी सचिव से कहा था, बिना पूर्व वह प्रधानमंत्री की व्यस्तता का प्रमाण हो सकता है कि वे किसी से निश्चित समय निर्धारित किए बिना नहीं मिल सकते। आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है। प्रधानमंत्री किसी से पूर्व निश्चित समय पर ही भेंट करते हैं, यह उनकी व्यस्तता का प्रमाण हो सकता है, किंतु जो उनसे मिलने के इंतजार में दस दिनों तक पड़े रहते हैं, यह उनके निठल्लेपन का प्रमाण है। और मेरे पास इतना समय नहीं है। तो आपको बताना है, प्रधानमंत्री किसी से पूर्व निश्चित समय पर ही भेंट करते हैं, यह उनकी व्यस्तता का प्रमाण हो सकता है, किंतु उनसे मिलने के इंतजार में 10-10 दिनों तक पड़े रहते हैं। जो उनसे मिलने के इंतजार में 10-10 दिनों तक पड़े रहते हैं, यह उनके निठल्लेपन का प्रमाण है, और मेरे पास इतना समय नहीं है।
इस प्रकार से लेखिका ने अपना विरोध किया था। कहा। अगला प्रश्न है, जो तुम नहीं खाती हो उसे दूसरों को खाते देख नाक भों मत चढ़ाना अच्छा। जवाहरलाल नेहरू ने लेखिका से ऐसा क्यों कहा? क्योंकि नेहरू जी मांसाहारी थे और लेखिका पूर्णतः शाकाहारी थी और दोनों एक ही मेज पर भोजन कर रहे थे। इसलिए जवाहरलाल नेहरू ने लेखिका से कहा कि आप मांसाहार नहीं करते हैं, लेकिन पास में बैठकर मैं मांसाहार कर रहा हूं, तो यह बात देखकर आप नाक भों मत चढ़ाना। अगला प्रश्न है, लेखिका के मन में आनंद भवन की कौन सी घटना अंकित है? लेखिका के मन में आनंद भवन की यह घटना अंकित है कि वहां उन्होंने प्रथम बार नेहरू जी का दर्शन किया था। उन्होंने प्रथम बार नेहरू जी का दर्शन किया था। और नेहरू जी ने उनका बस्ता भूल जाने पर उन्हें डांटा था। तो आपको इसमें यही बताना है, लेखिका के मन में आनंद भवन की यह घटना अंकित थी कि उन्होंने वहां पर पहली बार नेहरू जी का दर्शन किया था और वहां पर वे अपना बस्ता भूल गई थी, जिसके कारण नेहरू जी ने उन्हें डांटा था। तो यही इसका आपको उत्तर बताना है। लेखिका ने जवाहरलाल नेहरू के मुंह से क्या वाहियात बात किन अवसरों पे सुना? लेखिका ने नेहरू जी के मुंह से क्या वाहियात बात अनेक अवसरों पर सुना था, जैसे किसी भाषण में या उनका बस्ता भूल जाने पर, या उनकी दुर्घटनाग्रस्त हो जाने पर, जब उनका मोटर दुर्घटना से ग्रस्त हो जाने पर, या अस्वस्थता के कारण, बार बार बीमार पड़ने के कारण लेखिका ने नेहरू जी के मुंह से ये बातें सुनी थी। तो आपको बताना है, कई भाषणों में आनंद भवन में बस्ता भूल जाने पर यह आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का दूसरा प्रश्न है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के दूसरे प्रश्न का उत्तर है, आनंद भवन में बस्ता भूल जाने पर लेखिका के बार बार बीमार पड़ने पर तथा मोटर दुर्घटना में पैर टूट जाने पर कई भाषणों में आनंद भवन में बस्ता भूल जाने पर लेखिका ने के बार बार बीमार पड़ने पर तथा मोटर दुर्घटना में पैर टूट जाने पर लेखिका ने जवाहरलाल नेहरू से क्या वाहियात बात के मुंह से क्या वाहियात बात यह सुना था। लेखिका के अनुसार जवाहरलाल नेहरू के व्यक्तित्व का वर्णन कीजिए। तो आपको इसमें बताना है कि जवाहरलाल नेहरू के व्यक्तित्व के बारे में जो हमने पाठ में पढ़ा कि जवाहरलाल नेहरू का व्यक्तित्व अत्यंत सरल और लोगों से मिलने जुलने वाला और लोगों की समस्याओं का समाधान करने वाला था। वे दूसरों के दुखों को अपना दुख समझ करके उनके निराकरण का पूर्ण प्रयास करते थे।
इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू का हंसमुख चेहरा सामने वाले की परेशानी को और गुस्से को कम कर देता था। यह इनकी व्यक्तित्व की विशेषताएं आपको बतानी है। उनके व्यक्तित्व में विशेषता थी कि उनका हंसता हुआ और मुस्कुराता हुआ चेहरा और मिलनसार स्वभाव सामने वाले के गुस्से को और परेशानियों को कम कर देता था। नेहरू जी अपने अत्यधिक व्यस्त समय में भी अपने मिलने वालों के, अपने जानकार लोगों के परेशानियों का तथा अन्य लोगों की परेशानियों को समाप्त करने का समय निकाल लेते थे। वे हमेशा दूसरों की परेशानियों को अपनी परेशानी समझकर हल करने का प्रयास करते थे। तो ये उनकी व्यक्तित्व की आपको विशेषताएं बतानी है। इसके बाद में जवाहरलाल नेहरू को किस बात का पश्चाताप हुआ और अपना पश्चाताप खत्म करने के लिए उन्होंने क्या किया। तो आपको ध्यान होगा जब उन्होंने लेखिका को पहली बार डांटा था, जब वो अपना बस्ता भूल आई थी, तो उन्होंने लेखिका को डांटा और जब लेखिका डांटने पर रोने लग गई तो 7 वर्ष की बालिका को, लेखिका क्योंकि उस समय 7 वर्ष की थी, और 7 वर्ष की बालिका को रुला देने के कारण, 7 वर्ष की बालिका की आंखों से आंसू निकाल देने के कारण वे पश्चाताप से भर गए थे और इसके लिए उन्होंने हंसते हुए लेखिका की पीठ को थपथपाया और साथ में उसे लेखिका को तांगे तक छोड़ा। ये उन्होंने पश्चाताप के लिए किया था। तो आपको इसमें यही बताना है कि लेखिका जो अपना बस्ता आनंद भवन में भूल आई थी, उस समय वे 7 वर्ष की थी और जब जवाहरलाल नेहरू जी ने उन्हें डांटा तो वे रोने लग गई और 7 वर्ष की बालिका को, 7 वर्ष की छोटी बालिका की आंख से उनकी डांट के कारण आंसू आ गए थे। इस बात से वो उन्हें पश्चाताप हुआ और उन्होंने अपने पश्चाताप को दूर करने के लिए लेखिका के कंधों को थपथपाया और उन्हें सांत्वना देते हुए तांगे में ले जाकर के बिठाया, सावधानी पूर्वक बिठाया। तो ये आपके प्रश्न थे। इसके बाद में है लेखिका के मन में किस कारण विद्रोह उठ गया और उन्होंने क्रोध में आकर क्या किया। लेखिका के मन में, जब लेखिका को जवाहरलाल नेहरू जी से मिलने नहीं दिया गया, तो आपको इस प्रश्न के उत्तर में आपकी पाठ्य पुस्तिका के जो पृष्ठ संख्या 53, आपकी पाठ्य पुस्तिका के पृष्ठ संख्या 53 के जो द्वितीय गद्यांश है, प्रधानमंत्री से मिलने का समय निश्चित करने का अवकाश नहीं था, ऐसे में प्रभात बेला में, यहां से इस जगह से आपको शुरू करना है। लेकिन शुरुआत में आपको लिखना है कि जब प्रधानमंत्री बनने के बाद में लेखिका, जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री बनने के बाद में लेखिका उनसे मिलने पहुंची, लेकिन समय निश्चित करने का उन्हें अवकाश नहीं मिला, इसलिए प्रभात बेला में उनके विशाल भवन पर उपस्थित हुई और उनके निजी सचिव ने कहा कि पूर्व निश्चित समय के भेंट होना असंभव है। ये पूरा पैराग्राफ आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिखना है। बस शुरुआत करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि पुस्तक की भाषा कॉपी ना करें, उसके स्थान पर हमें यह लिखना है शुरुआत के समय कि प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए पूर्व समय निश्चित करने का लेखिका को अवकाश नहीं मिला। प्रधानमंत्री से मिलने का समय निश्चित करने का लेखिका को अवकाश नहीं मिला, इसलिए वे ऐसे ही प्रभात बेला में उनके विशाल भवन पर उपस्थित हुई और उनके निजी सचिव ने कहा कि बिना पूर्व निश्चित समय के भेंट होना संभव नहीं है। तो ये पूरा जो पैराग्राफ है आपका, इस पैराग्राफ को आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिखना है। प्रश्न संख्या 53 का पैराग्राफ दूसरा, जिसमें आपको प्रधानमंत्री से मिलने का समय निश्चित करने का अवसर नहीं मिला, इसको अपनी भाषा में, इस पैराग्राफ को अपनी भाषा में परिवर्तित करते हुए आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। शेष प्रश्नोत्तर हम अगले भाग में करेंगे। तब तक के लिए अपना और अपने परिजनों का ध्यान रखें। धन्यवाद।